नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों को सेवा निरंतरता देने की बात चल रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये न्यूज़ आज वायरल हो रहा है, जिसमें पेपर में दिया गया है दोस्तों 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ और विसंगति का निराकरण होने के बाद बढ़ेगा वेतन का पैसा। जो वेतन मिल रहा है उनका वेतन मिल जाएगा जब सेवा निरंतरता मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग कुछ दिन पहले एक पत्र जारी हुआ था दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक दोनों प्रकार के शिक्षकों को सेवा निरंतरता देने हेतु अनुशंसा किया गया था। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस पत्र का, और यदि सेवा निरंतरता मिल जाता है दोस्तों, ये जो वेतन है, वेतन का पैसा है, वो कितना बढ़ जाएगा या विशिष्ट शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत तकरीबन 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। इससे उनके वेतन की विसंगति दूर होगी। सेवा निरंतरता का लाभ मिलने एवं वेतन विसंगति दूर होने से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन की राशि बढ़ जाएगी। यानी जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो संभवतः समस्थानिक इंडेक्स का वेतन मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं अभी उनको इंडेक्स 14 के अनुसार वेतन मिल रहा है, तो संभवतः जो स्थानिक इंडेक्स होगा विशिष्ट शिक्षकों का, वो भी इंडेक्स 14 के अनुसार मिलेगा। लेकिन ये जो खबर है दोस्तों, ये जो न्यूज आप देख पा रहे होंगे, ये आधिकारिक नहीं है। यदि सेवा निरंतरता का घोषणा किया जाता है विभाग के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा, तो इसके बारे में आपको पता चलेगा और पत्र जारी किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, सरकारी स्कूलों में तकरीबन 2.5 लाख शिक्षक पहली एवं दूसरी सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलने की वजह से वे वेतन विसंगति के शिकार हैं एवं इन्हें आर्थिक क्षति हो रही है। फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षकों को दिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, यानी कि उनका जो मूल वेतन है वो पहले के मूल वेतन से कम नहीं होगा। स्थिति के मद्देनजर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ पहले ही कह चुके हैं कि शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर की जाएगी। इसके तहत गर्मी की छुट्टी समाप्ति के बाद शिक्षकों से आपत्तियां मांगी जाएगी। यानी वेतन विसंगति जिस प्रकार का भी होगा, किसी भी प्रकार की होगा, तो उसका आपत्ति मांगा जाएगा और उसका निराकरण किया जाएगा। आपत्तियों की समीक्षा होगी। आपत्तियां सही पाए जाने पर संबंधित शिक्षकों के वेतन का पुनर्निर्धारण होगा। साथ ही उन्हें वेतन मद की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षकों को जो है सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा और वेतन बढ़ जाएगा। बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा दोस्तों 22 मई को एक पत्र जारी किया गया था। प्रेषक थे शंकर कुमार उप सचिव, जो बिहार विधानसभा परिषद के हैं, और सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को लिखा गया था दोस्तों। और विषय था कि शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद द्वारा विभिन्न कोटि के शिक्षकों के संबंध में अनुशंसा, यानी शिक्षकों के लिए जो है अनुशंसा किया गया था कमेटी के द्वारा। इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार मुझे सूचित करना है कि माननीय उपसभापति महोदय सह अध्यक्ष शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद के कार्यालय के कक्ष में दिनांक 8 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में समिति द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की जाती है। क्या अनुशंसा की जाती है कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त वैसे अतिथि शिक्षक जिनकी अर्हता, पात्रता, योग्यता अस्थायी शिक्षक के समतुल्य है तथा उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुरूप है, फिर भी 5-6 वर्षों की नियमित सेवा के बावजूद उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है, ऐसे शिक्षकों को पुनः लेते हुए उसकी उम्र सीमा भी अस्थायी शिक्षकों की भांति 65 वर्ष करने के संबंध में अनुशंसा की जाती है, ऐसा कमेटी ने कहा था। 2 नंबर का अनुशंसा, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत वैसे अतिथि शिक्षकों की सेवा जिनकी अर्हता, पात्रता, योग्यता अस्थायी शिक्षक के समतुल्य है तथा जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुसार है, ऐसे शिक्षकों को लगभग 5-6 वर्ष निरंतर सेवा के बाद सेवा समाप्त कर दी गई है। ऐसे शिक्षकों को सेवा में पुनः लेते हुए उनकी उम्र सीमा भी अस्थायी शिक्षकों की भांति 60 वर्ष करने हेतु समिति अनुशंसा करती है। यह पत्र का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो 4 नंबर है। क्या है कि राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापकों को उनकी पूर्व की सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ समवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन
उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर करने के साथ साथ बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत देय प्रोन्नति एवं अन्य देय सुविधा की अनुशंसा की जाती है। यानी कमेटी ने ये अनुशंसा किया है कि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक या तो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या विद्यालय अध्यापक बन गए हैं, उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जा सकता है और सेवा निरंतरता के लाभ के साथ साथ उनका वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर किया जा सकता है और बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत उनको प्रोन्नति दिया जाएगा और अन्य सुविधा दिया जाएगा। ऐसी अनुशंसा कमेटी के द्वारा की जाती है। अतः उपर्युक्त वर्णित सभी बिंदुओं पर समिति द्वारा ली गई निर्णय के आलोक में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाए। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को लिखा गया है दोस्तों कि इस पर विचार किया जाए और इस पर अग्रतर कार्रवाई की जाए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 22 मई का लेटर है दोस्तों, 22 मई 2025 का लेटर है और शिक्षकों के समस्या के समाधान के लिए उनको सेवा निरंतरता लाभ देने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था और वो कमेटी ने दोस्तों विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक दोनों प्रकार के शिक्षकों को सेवा निरंतरता देने हेतु अनुशंसा किया गया है। यदि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिलता है तो संभवतः उनका वेतन बढ़ जाएगा। जब सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो उसका वेतन कितना बढ़ जाएगा या अभी कितना वेतन मिल रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। जहां तक बात सेवा निरंतरता का है दोस्तों, जब सेवा निरंतरता दिया जाएगा तो 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल सभी स्थानीय निकाय के शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया जाएगा। उनके पूर्व की सेवा की गणना की जाएगी जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या विद्यालय अध्यापक बने हैं। जो 2003 से लेकर के 2022 तक जो बहाल नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे अभी 31,340 रुपया है। ये जो मिलता है वो उनको इंडेक्स 14 के अनुसार मिलता है और इनहैंड सैलरी जो उनको मिलेगा 55% डीए के अनुसार वो 49,344 रुपया मिलेगा जो नियोजित शिक्षक है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनको फिलहाल वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है और ये 31,340 रुपया जो है दोस्तों वो इंडेक्स 9 में फिट बैठ रहा है। इसके अनुसार जो बेसिक पे है उसका वो 31,670 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी उनका होता है 46,734 रुपया 55% डीए के अनुसार। यदि आने वाले समय में उनको सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया जाएगा, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो जो स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप से जो परीक्षा दिए थे, चूँकि उनको यहाँ पर वेतन इंडेक्स 14 के अनुसार मिल रहा है तो सेवा निरंतरता मिलने के बाद समस्थानिक इंडेक्स का लाभ दिया जाएगा। तो समस्थानिक इंडेक्स में इंडेक्स 14 के अनुसार जो बेसिक पे हो जाएगा दोस्तों 2003 से लेकर के 2005 तक बहाल जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। इसमें डीए 55%, एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका वो 59,737 रुपया होगा और इनहैंड सैलरी उनकी 54,017 रुपया हो जाएगी। यानी कि जो 2003 से लेकर के 2005 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, सेवा निरंतरता के बाद उनका जो इनहैंड सैलरी होगा वो 54,017 रुपया होगा और टोटल सैलरी उनका 59,737 रुपया होगा प्लस गवर्नमेंट का जो आपका एनपीएस में कटेगा वो अलग होगा। ये तो 2003 से लेकर के 2005 तक बहाल शिक्षकों की बात हो गई। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों उनको इंडेक्स 14 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 30,420 रुपया है और इनहैंड सैलरी उनका 47,872 रुपया होता है। वेतन संरक्षण के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं ये जो 30,420 रुपया है ये इंडेक्स 8 पे फिट बैठता है और इंडेक्स 8 के अनुसार 30,750 रुपया उनका मूल वेतन होता है। इसमें 55% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है दोस्तों 50,201 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी 45,405 रुपया, यानी कि नियोजित रहते हुए 47,872 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के साथ 45,405 रुपया। यदि सेवा निरंतरता की घोषणा कर दी जाती है दोस्तों, चूंकि यहाँ पर उनको इंडेक्स 13 के अनुसार वेतन मिलता है तो समस्थानिक इंडेक्स का लाभ दिया जाएगा और इंडेक्स 13 के अनुसार बेसिक पे हो जाएगा 35,640 रुपया। किनका? 2006 के नियोजित शिक्षक का जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका हो जाएगा 58,024 रुपया और इनहैंड सैलरी हो जाएगा दोस्तों 52,470 रुपया। यानी कि जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं यदि अभी भी नियोजित हैं तो उनको 47,872 रुपया मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो वेतन संरक्षण के साथ 45,405 रुपया मिलेगा। सेवा निरंतरता मिलेगा तो 52,470 रुपया उनको मिलेगा।
जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 29,530 रुपया होता है। इसमें DA HRA लगा करके जो इनहैंड सैलरी उनका होता है 46,449 रुपया होता है। उसमें से जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के अनुसार, पे प्रोटेक्शन के अनुसार इंडेक्स 14 में उसका बेसिक पे 29,850 रुपया में होता है और इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके इनहैंड सैलरी 44,104 रुपया होता है। जो 2010 के नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, सेवा निरंतरता मिल जाएगा दोस्तों समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार उनका बेसिक पे 34,610 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 56,377 रुपया, इनहैंड सैलरी 50,982 रुपया हो जाएगा। जो 2010 के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक जो TT पास शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे वो जनरल TT पास हो चाहे वो स्पेशल उर्दू TT पास हो, नियोजित रहते हुए उनका जो बेसिक पे होता है वो 27,010 रुपया होता है, जिसमें DA HRA लगा करके 42,417 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो ये 27,010 रुपया जो बेसिक पे है दोस्तों, ये इंडेक्स 4 पे फिट बैठेगा और इंडेक्स 4 पे जब फिट बैठेगा तो उनका बेसिक पे 27,320 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके टोटल सैलरी 44,166 रुपया और इनहैंड सैलरी 39,956 रुपया होता है पे प्रोटेक्शन के अनुसार, यानी वेतन संरक्षण के अनुसार। यदि सेवा निरंतरता मिलता है दोस्तों तो उनका बेसिक पे 33,600 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 54,088 रुपया और इनहैंड सैलरी 48,917 रुपया हो जाएगा। जो TT पास शिक्षक है दोस्तों, चाहे वो जनरल TT पास हो चाहे वो उर्दू TT पास हो, जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों 2022 के, नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 22,600 रुपया होता है। जनवरी 2025 में DA HRA लगा करके इनहैंड सैलरी 35,360 रुपया होता है। जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं बेसिक पे उनका 25,000 से शुरू हो जाएगा। इसमें DA HRA मिला करके इनहैंड सैलरी उनका होगा 37,095 रुपया। यदि सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा दोस्तों तो ये इंडेक्स 3 में आएगा। चूँकि ये इंडेक्स 3 में है और ये इंडेक्स 3 के अनुसार जो बेसिक पे होगा उनका 26,520 रुपया होगा। 55% DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 43,432 रुपया, इनहैंड सैलरी 39,291 रुपया। ये जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, सभी विशिष्ट शिक्षक चाहे वो BEd किए हुए हो चाहे वो DLEd किए हुए हो, छठा फेज के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, पे प्रोटेक्शन के अनुसार 37,095 रुपया इनहैंड सैलरी, वेतन संरक्षण के साथ समस्थानिक इंडेक्स को लेकर के 39,291 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो 2003 से लेकर के 2005 तक जो बहाल नियोजित शिक्षक हैं, जो अभी भी नियोजित हैं, इनहैंड सैलरी 49,344 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के अनुसार इनहैंड सैलरी 46,734 रुपया होगा और यदि सेवा निरंतरता मिलता है तो इनहैंड सैलरी उनका 54,017 रुपया हो जाएगा। किसी भी स्थिति में दोस्तों विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपका वेतन नियोजित से कम नहीं होगा। कमेटी ने अनुशंसा किया है दोस्तों, आने वाले समय में आपको पता चलेगा कब तक इसको लेकर के घोषणा होता है। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, जो अभी भी नियोजित हैं, इनहैंड सैलरी उनको 47,872 रुपया मिलेगा और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के अनुसार 45,405 रुपया उनको मिलेगा। और यदि सेवा निरंतरता मिलता है दोस्तों इंडेक्स 13 के अनुसार उनको इनहैंड सैलरी 52,470 रुपया मिलेगा। वहीं पर बात कर लेते हैं जो TT पास शिक्षक हैं। जो TT पास शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए बेसिक पे 27,010 रुपया के हिसाब से इनहैंड सैलरी 42,417 रुपया होता है। और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार इनहैंड सैलरी 39,956 रुपया होता है। और यदि सेवा निरंतरता मिलता है दोस्तों तो इनहैंड सैलरी उनका 48,917 रुपया हो जाएगा। सभी प्रकार के TT शिक्षक पास जिसका प्रशिक्षण 31/3/2019 तक पूरा हो गया है। जो 2022 के छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए 35,360 रुपया, पे प्रोटेक्शन के साथ विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 37,095 रुपया और सेवा निरंतरता मिलने के बाद 39,291 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि विशिष्ट शिक्षकों का जो सैलरी होगा सेवा निरंतरता मिलने के बाद 55% DA के साथ, नियोजित रहते हुए पे प्रोटेक्शन के साथ, सेवा निरंतरता के साथ कितना वेतन बनेगा। और कमेटी ने जो अनुशंसा किया है दोस्तों वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा विभाग क्या निर्णय लेती है इस पर। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।